कथा भगवान श्री कृष्ण का जन्म। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक बड़ा ही क्रूर राजा राज करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ, तब कंस ने स्वयं उनका रथ चलाकर विदा करनी चाही। लेकिन जैसे ही रथ आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनकर कंस का चेहरा क्रोध और डर से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और देवकी को मारने ही वाला था कि वसुदेव जी ने बीच में आकर कहा, राजन, बहन को मत मारो। हम वादा करते हैं कि देवकी से जो भी संतान होगी, हम उसे स्वयं तुम्हारे हवाले कर देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और पहरेदार बिठा दिए। एक एक करके जब भी कोई संतान होती, कंस उसे पकड़कर तुरंत मार देता। इसी तरह 7 संतानें समाप्त हो गईं। फिर 8वीं संतान का समय आया। कारागार में आधी रात का समय था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और गहरे अंधकार की रात। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। माँ देवकी और वसुदेव जी उनके तेज को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, माता पिता, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरे जन्म का कारण है अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। अब आप चिंता मत कीजिए। मुझे गोकुल ले जाकर यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दीजिए। इतना कहकर भगवान शिशु रूप में बदल गए। तभी चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, बेड़ियां टूट गई और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने छोटे कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। रात का समय था। यमुना उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी पानी में उतरे, यमुना जी रास्ता देती गईं। शेषनाग ने भी फन फैलाकर कृष्ण जी पर छत्र की तरह अपनी छाया कर दी। आखिरकार वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा जी ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो वो तुरंत कारागार में आया। उसने कन्या को उठाया और पत्थर पर पटकने ही वाला था कि वह कन्या देव रूप धारण कर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में सुरक्षित है। ये सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और तभी से वो बार बार कोशिश करने लगा कि किसी तरह उस बालक कृष्ण का अंत कर दे। लेकिन वही कृष्ण आगे चलकर कंस का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ये थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा, जो हमें सिखाती है कि चाहे अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है।